हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे द यंग वंस। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यंग वंस होते कौन है। एक्चुअली यंग वंस बेबीज़ को बोलते हैं। ओके, यंग वंस क्या होते हैं? बेबीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। गेट सेट गो। ओके, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ द बेबी एनिमल्स। आपने क्या करना है? अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या है? अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या है? यहाँ पे ना आपको एनिमल बेबीज के नेम गिवन है, यहाँ पे इनको अनस्क्रैम्बल करना है। ओके, अनस्क्रैम्बल कैसे करोगे? अनस्क्रैम्बल कैसे करोगे इसको? आपने करना है इसमें, इनमें से एक मीनिंगफुल बेबी का नेम आपने निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे LOAF लिखा है। लोफ तो कोई एनिमल बेबी का नेम नहीं होता ना, तो आपने करना है इनमें से ये जितने भी वर्ड आपको दिए हैं यहाँ पे एनिमल बेबीज, ये ना उल्टे सीधे करके लिखे हुए हैं। एक्चुअली हैं क्या? ये है एनिमल के बेबीज के नाम ही है। ओके, जैसे कि पहला लॉफ है। अगर इसमें से मैं किसी एनिमल बेबी का नाम मैं अनस्क्रैम्बल करूँ, अगर मैं लॉफ को अनस्क्रैम्बल करूँ तो इससे जो वर्ड निकलेगा वो निकलेगा FOAL, फॉल। ओके, और ये सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे आपको YJEO दिया हुआ है, अगर मैं इसको अनस्क्रैम्बल करूँ, ओके, इसमें से अगर मैं एनिमल बेबी का नाम बनाऊं तो क्या बनेगा? JOEY। ओके, जोई। ओके, JOEY, जोई। NAWF को अगर मैं अनस्क्रैम्बल करके एनिमल बेबी का नाम बनाऊं तो इसको अनस्क्रैम्बल करने के बाद बनेगा FAWN, फॉन। ओके, एक KHCIC, इसको अनस्क्रैम्बल करने के बाद क्या बनेगा? चिक, CHICK, चिक। और जो लास्ट वाला है BALM, इसको अनस्क्रैम्बल करूँ तो जो एनिमल बेबी का नेम इससे बनेगा अनस्क्रैम्बल करने के बाद वो बनेगा लैम, LAMB, लैम। ओके, हमने एनिमल बेबीज़ के नेम्स को अनस्क्रैम्बल कर लिया है। ओके, अब हमने क्या करना है? इनको मैच भी करना है। यहाँ पे लिखा ना, देन मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज़। एनिमल्स को उनके बेबीज़ के साथ मैच भी करना है। चलो मैच कर लेते हैं। मैच कैसे करना है हमने, चलो देखते हैं एक बार। कंगारू, कंगारू के बेबी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जोई। इसका आंसर क्या आ जाएगा? JOEY। ठीक है, जोई। फिर हॉर्स, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं हम? हॉर्स के बेबी को बोलते हैं फॉल, FOAL, फॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा? FOL, फॉल। आपने यहाँ पे लिख भी सकते हो आप। पेंगुइन, पेंगुइन के बेबी को हम क्या बोलते हैं? चिक, CHICK। तो पेंगुइन के जो बेबी का नाम क्या आएगा? चिक आएगा। देन शीप, शीप के बेबी को क्या बोलते हैं? लैम, LAMB, लैम। द लास्ट वन इज डियर। व्हाट इज द नेम ऑफ डियर बेबी? डियर के बेबी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, एक ही बचा है हमारा लास्ट, फॉन, FAWN, फॉन। ओके, ये हमने मैच कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर को। रवि's मदर टेक स्पेशल केयर ऑफ देयर पेट डॉग बेस्टी। रवि एक बच्चा है, उसकी जो माँ है वो क्या कर रही है आजकल? उनके डॉग है बेस्टी, उन्होंने घर में एक पालतू कुत्ता रखा हुआ है बेस्टी। उसकी आजकल स्पेशल केयर, उसका बड़ा खास ख्याल रखा जा रहा है। बड़ा बड़ा अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है उस डॉग का। क्यों रखा जा रहा है? उसके पीछे रीज़न है। शी टेल्स रवि दैट सून बेस्टी विल गिव बर्थ टू पपीज। उसकी रवि की माँ ने रवि को बताया कि सून क्या होता है? जल्दी, जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी। जो बेस्टी है, जो उनका पेट डॉग है, ये फीमेल है, बेस्टी फीमेल पेट डॉग है, विल गिव बर्थ टू पपीज। वो एक्चुअली क्या है? वो पपीज को जन्म देने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्या है? रवि वॉन्ट्स टू नो वेयर द पपीज आर। अब रवि के मन में एक सवाल उठता है, वो ये जानना चाहता है कि जो पपीज हैं
वो है कहाँ पे, एक्चुअली है कहाँ पे, वो पपीज़ को जानना चाहता है पपीज़ कहाँ पे है। वो अपनी मम्मा से पूछता है कि अभी कहाँ पे हैं पपीज़। हिज मदर एक्सप्लेन्स, उसकी उसकी जो माँ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, अच्छे से बताती है डैट द पपीज़ आर इन बेस्टीज वोम। जो पपीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, बेस्टी के वोम में हैं। ओके, अब ये वोम यहाँ पे वर्ड आया, वोम क्या होता है, वोम क्या होता है, एक प्लेस होती है मदर की बॉडी के अंदर जहाँ पे बेबी ग्रो करता है। मीन्स बच्चा जन्म लेने से पहले अपनी माँ के जो होता है ना, उस माँ की बॉडी जो होती है, उस माँ के शरीर में एक जगह होती है जहाँ पे जो बेबी ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं। उसको बता दिया उसकी माँ ने कि वो बेस्टी के वोम में है। सून बेस्टी गिव्स बर्थ टू 5 पपीज़, एक्सक्लामेटरी साइन है। जल्दी जो बेस्टी है 5 पपीज़ को जन्म देगी। ओके ओके, मतलब कि आगे है, अ बेबी इज सेफ इनसाइड द मदर्स वोम। जो एक बच्चा होता है वो अपनी माँ के वोम के अंदर सेफ होता है। इनसाइड द वोम अ बेबी कैनॉट ईट और ब्रीथ ऑन इट्स ओन। अपनी माँ के वोम के अंदर जो बच्चा है वो ना तो अपने आप खा सकता है ना ही अपने आप सांस ले सकता है। ओके, फिर खा, अगर वो खुद अपने खा नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, फिर जीता कैसे है ना। उसका आंसर आगे लिखा हुआ है, अ ट्यूब फ्रॉम द मदर्स बॉडी कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू बेबीज बॉडी। एक्चुअली क्या होता है, एक ट्यूब होता है, जैसे एक ट्यूब ऐसे बना लेता हूँ, एक ऐसे ट्यूब होती है, आपने देखी होगी ट्यूब ना। वो क्या होता है, ये ट्यूब बेबी के साथ कनेक्ट होती है, बेबी के साथ जुड़ी होती है, और इस ट्यूब के थ्रू मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में जो जैसे खाना हो गया है ना, और जो ऑक्सीजन हो गया सांस लेने के लिए, मतलब कि खाना और ऑक्सीजन इस ट्यूब के थ्रू उस बेबी को मिलता रहता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ अ ट्यूब फ्रॉम द मदर्स बॉडी कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबीज बॉडी। नेक्स्ट है, व्हेन द बेबी इज रेडी टू ईट। जब बेबी है वो खाने के लिए रेडी हो जाता है, एंड ब्रीथ और सांस लेने के रेडी हो जाता है, ऑन इट्स ऑन अपने आप, इट कम्स आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। वो क्या होता है, अपने आप फिर क्या होता है, अपनी माँ के बॉडी से बाहर आ जाता है। इट इज़ नाउ अ न्यू बॉर्न बेबी। और जब अपनी माँ की बॉडी से बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी। ओके, आगे देखते हैं, हैविंग बेबीज़। ये हम पढ़ते हैं हैविंग बेबीज़। हैविंग बेबीज़ में क्या लिखा हुआ है, सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ जानवर होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ले क्या होता है, देना, अंडे देते हैं। एंड यंग वंस, और कुछ क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, हैच फ्रॉम देम, सॉरी, सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं। एंड यंग वंस हैच फ्रॉम देम, और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। आपको पता होता है जैसे मुर्गी है, मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे में से क्या निकलता है, मुर्गी के बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे। सिमिलरली काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं। और उन हैच क्या होता है, टूटना, ठीक है। जो हैच का मतलब कहता है टूटना, तो टूट कर उसमें से अंडे में से टूट कर बाहर बच्चे निकल आते हैं। एनिमल्स सच एज बर्ड्स अंडे देते हैं। लिजर्ड्स छिपकलियाँ होगी। स्नेक्स सांप हो गए। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हो गए। फिश मछलियाँ। एंड इंसेक्ट्स देखे होंगे आपने, कॉकरोच वगैरह है ना। ले एग्स, ये सारे के सारे अंडे देते हैं। दीज एग्स हैच, ये फिर अंडे टूट जाते हैं। एंड द बेबीज कम आउट, और इन अंडों के टूटने के बाद उसमें से क्या बाहर आते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनमें से बाहर आ जाते हैं। अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो बाकी एनिमल्स बच गए जो अंडे नहीं देते, बाकी एनिमल्स हैं जो अंडे नहीं देते वो, और ह्यूमन बींग्स भी बीच में, ह्यूमन बींग्स को भी बीच में मिला लो, गिव बर्थ टू बेबीज, ये बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड मैमल्स, और इनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे बच्चों को जन्म देते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ जानवर तो अंडे देते हैं, उन अंडों के टूटने के बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं, और जो बाकी जानवर बच गए और ह्यूमन बींग्स को भी बीच में डाल लिया जाए
तो ये सारे क्या करते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं। और ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। और सारे के सारे मैमल्स क्या करते हैं, बेबीज़ को बर्थ, जन्म देते हैं। द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक वर्ड नया आया है, रिप्रोडक्शन। इसके बारे में समझते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोसेस एक तरीका है, एक प्रोसेस है, बाय विच ह्यूमन बींग्स, जिसके थ्रू जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एंड एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, जिनसे वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के बच्चे ह्यूमन बींग्स जैसे दिखते हैं, एलिफेंट के बेबीज़ एलिफेंट की तरह दिखते हैं, ओके, उनके अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं वो। मैनी एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे बिकम अडल्ट्स। काफ़ी सारे जानवर क्या करते हैं, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर, उनका ख्याल रखना, टू टेक केयर। काफ़ी सारे जानवर क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, यंग वंस का, टिल, कब तक, तब तक, दे बिकम अडल्ट्स, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो खुद बड़े नहीं हो जाते, बल्कि अपना खाना पीना खुद नहीं खा सकते वो, तब तक उनका ख्याल रखा जाता है। आगे वर्ड आता है अडॉप्शन। अडॉप्शन देखते हैं, अडॉप्शन क्या होता है। समटाइम्स चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट्स और नेचुरल डिजास्टर। कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को खो देते हैं एक्सीडेंट्स में, कोई दुर्घटना हो जाती है, रोड एक्सीडेंट में मान लो, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है ना, उनमें उनके पेरेंट्स खो जाते हैं उनसे। और नेचुरल डिज़ास्टर, या फिर क्या हो सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर में भी पेरेंट्स जो हैं बच्चों से खो सकते हैं। सच एज, नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, सच एज फ्लड्स, जैसे कि फ्लड्स आ गए, आपको पता है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक्स है ना, भूचाल आ गया ना, भूकंप आ गया, उससे भी क्या होता है, कई बार क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। बट दे नीड अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ देम, लेकिन उनको एक फैमिली की ज़रूरत तो होती है ना, टेक केयर के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए फैमिली तो चाहिए। माना कि उन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, पर उनको उनका ख्याल रखने के लिए उनको एक फैमिली की ज़रूरत तो पड़ती है ना। एंड लव देम, और जो फैमिली है उनका टेक केयर करने के लिए और उनको प्यार करने की ज़रूरत पड़ती है ना। सो दे आर अडॉप्टेड बाय अदर फैमिलीज़, तो इसलिए उनको कोई और फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, कोई और पेरेंट्स उनको अपने पास घर में अडॉप्ट कर लेते हैं, ओके, गोद ले लेते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं। व्हेन समवन ब्रिंग्स अप अ चाइल्ड हु इज़ नॉट बोर्न टू देम, इट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। जब कोई ब्रिंग्स अप क्या होता है, पाल पोस कर बड़ा करना, पाल पोस कर बड़ा करना। कई बार क्या होता है, जब कोई बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, जो कि उनका अपना बच्चा ना हो, मीन्स उन्होंने खुद वो पैदा ना किया हो, उनका अपना बच्चा ना हो, इट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अडॉप्शन बोलते हैं, ओके, जिसको कहते हैं ना गोद लेना। द चाइल्ड हु इज़ केयर्ड फॉर इज़ कॉल्ड द अडॉप्टेड चाइल्ड। वो बच्चा जिसका वो ख्याल रखते हैं, जिसकी वो केयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड बोलते हैं। द पीपल हु लुक आफ्टर द अडॉप्टेड चाइल्ड आर द अडॉप्टिव पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। और वो लोग जो कि उस बच्चे का टेक केयर करते हैं, इनका जिसका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं जिस बच्चे का, वो क्या होते हैं, वो लोग जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड का ख्याल रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स बोलते हैं उस बच्चे के। ओके, आगे देखते हैं। माया, माया इज़ अ लिटिल गर्ल, माया एक छोटी सी बच्ची है। शी लॉस्ट बोथ हर पेरेंट्स इन ट्रेन एक्सीडेंट, उसने क्या किया, अपने दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं एक ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिए। शी वॉज जस्ट 5 years ओल्ड एट दैट टाइम, वो सिर्फ 5 साल की थी जिस टाइम उसने अपने पेरेंट्स ट्रेन एक्सीडेंट में गंवा दिए थे। एज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, जैसे कि उसके बाद में, एक्सीडेंट के बाद में उसका कोई ख्याल रखने के लिए कोई नहीं बचा था। शी वॉज टेकन टू एन ऑर्फनेज, उसको कहाँ पे लेके चले गए, उसको ऑर्फनेज में ले गए। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, अनाथालय, ओके। अनाथालय क्या होता है, एक वो प्लेस होती है जहाँ पे जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, तो वो बच्चे वहाँ पे रहते हैं। वन डे मिसिज एंड मिस्टर पांडे केम टू द ऑर्फनेज, एक दिन क्या होता है, मिसिज एंड मिस्टर पांडे उस ऑर्फनेज में आते हैं। दे टू हैड लॉस्ट देयर ओनली डॉटर इन द सेम एक्सीडेंट,
उन्होंने भी उसी ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी इकलौती बेटी गंवाई है, मतलब कि उन्होंने भी उसी ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी उनकी एक बेटी थी उसको खो दिया था। दे वॉन्टेड टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड एंड लुक आफ्टर हर। उनकी अपनी बेटी तो उनके पास नहीं रही, वो तो उन्होंने गंवा दी है ना ट्रेन एक्सीडेंट में। तो वो चाहते हैं, वो एक गर्ल चाइल्ड को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं और उसको पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं। मिसिज एंड मिस्टर पांडे डिसाइडेड टू अडॉप्ट माया। मिसिज और मिस्टर पांडे ने क्या डिसाइड किया कि वो माया को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, है ना। सो माया बिकेम द अडॉप्टेड चाइल्ड। तो माया क्या बन गई, उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड बन गई। किसकी, मिसिज एंड मिस्टर पांडे, एंड दे बिकेम हर अडॉप्टेड पेरेंट्स। और मिसिज एंड मिस्टर पांडे उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स बन गए। माया वॉज हैप्पी, माया वॉज हैप्पी टू फाइंड अ न्यू होम। माया खुश थी क्योंकि उसको एक नया घर मिल गया था। ओके, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, मिसिज एंड मिस्टर पांडे विद देयर अडॉप्टेड डॉटर। वो जो माया उन्होंने अडॉप्ट कर दिया ना, उसको देखो ऑर्फेनेज से बाहर लेके आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा छोड़ दिया, इसको पढ़ लेते हैं। डिड यू नो, क्या आपको ये पहले से पता था? डिड यू नो का मतलब क्या था, कि आप इसको पहले से जानते थे? क्या चीज़? अ बेबी कंगारू इज़ अबाउट द सेम साइज ऑफ योर थंब व्हेन इट इज़ बोर्न। एक कंगारू का बच्चा, जोई पढ़ा था ना हमने, कौन होता है? JOEY, जोई, इसको जोई बोलते हैं। जो जोई होता है, जो वो पैदा होता है तो उसका साइज़ कितना होता है? अंगूठे जितना। जो आपका थंब होता है ना, इतना सा होता है जो जो बॉर्न होता है वो। देखो है ना, ये थोड़ा हैरान करने वाली बात। आगे डिस्कस इन द क्लास, आपने एक चीज़ डिस्कस करनी है क्लास में। क्या डिस्कस करनी है? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर विद योर पेरेंट्स। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो तो आप कैसा फील करते हो? ओके। व्हेन यू आर सिक और अपसेट, जब आप बीमार हो या फिर आप अपसेट हो। ओके। डू यू फील बेटर व्हेन योर पेरेंट्स आर विद यू, क्या उनके साथ आप अच्छा फील करते हो, बेटर फील करते हो? अगर करते हो तो क्यों, ऐसा क्यों? अपने पेरेंट्स के साथ आप बेटर क्यों फील करते हो? ओके, ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम देख लेते हैं न्यू वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। लेट्स सी। न्यू वर्ड्स में पहला वूम, मैंने बताया था ना वूम क्या होता है। वूम, अ प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी वेयर द बेबी ग्रोज। एक क्या होता है, एक जगह होती है माँ की बॉडी के अंदर जहाँ पे जो बच्चा है वो बड़ा होता है, ग्रो करता है। मैमल्स भी हमने पढ़ा है। मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट डू नॉट ले एग्स बट गिव बर्थ टू बेबीज। ये एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे नहीं देते बल्कि लेकिन अपने बच्चों को जन्म देते हैं। मैमल्स कौन होते हैं? वो जानवर जो कि अंडे नहीं देते और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर हमने पढ़ा था। सडन इवेंट से, अचानक से कोई घटना घटती है, कॉज बाय नेचर, और इसके पीछे कारण कौन होता है? नेचर, ये कुदरत करती है। डेट रिजल्ट इन ग्रेट डैमेज, और बहुत सारा डैमेज क्या होता है? नुकसान, बहुत सारा नुकसान हो जाता है इसमें। ऑर्फनेज हमने पढ़ा था। ऑर्फनेज क्या होता है? प्लेस ऑफ स्टे ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। एक प्लेस होती है स्टे, स्टे होता है रहने की, रहना। अ प्लेस ऑफ स्टे, रहने की जगह होती है बच्चों के लिए। हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को गंवा दिया है, खो दिया है जिन्होंने। इन अ नटशेल देखते हैं, इन अ नटशेल का मतलब क्या है? इन अ फ्यू वर्ड्स। ये पूरे चैप्टर को फ्यू वर्ड्स में हम इन अ फ्यू वर्ड्स इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। हमने पढ़ा है ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, हमने पढ़ा है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबी एनिमल्स और ले एग्स। ह्यूमन बींग्स तो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं और अंडे भी दे सकते हैं। वो दोनों टाइप के होते हैं एनिमल्स, मतलब कि कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं और कुछ एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिससे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं या फिर एनिमल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करना होता है, पैदा करते हैं अपने बेबीज़ को, ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। एक तरीका होता है जिससे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। एक लास्ट है, व्हेन पेरेंट्स ब्रिंग्स अप अनदर पर्सनस चाइल्ड एज देयर ओन इट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। जब पेरेंट्स ब्रिंग्स अप क्या होता है? पाल पोस कर बड़ा करना। जब पेरेंट्स किसी और के बच्चे को, अनदर पर्सनस चाइल्ड, किसी और के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं खुद, इट इज़ नोन एज अडॉप्शन। ओके, अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लेट अस आंसर, आपने इनके आंसर देने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। आपने
ट्रू के लिए टी लिखना है और एफ के लिए फॉल्स लिखना है। पहला है अ बेबी कैनॉट ईट और ब्रीथ ऑन इट्स ओन इनसाइड द वूम। क्या है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जो बच्चा है अपने माँ की बॉडी के अंदर ना तो खुद सांस ले सकता है और ना ही खा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। क्या सारे के सारे जानवर अपने बच्चों को सिर्फ अंडे दे के ही पैदा करते हैं? नहीं, ये गलत है। कुछ जानवर अपने बेबीज़ को बर्थ भी देते हैं, जन्म भी देते हैं। थर्ड है अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। क्या जो अर्थक्वेक है वो एक नेचुरल डिज़ास्टर है? जी बिल्कुल ठीक है। जो अर्थक्वेक है वो नेचर के द्वारा ही किया जाता है। ओके, नेचुरल डिज़ास्टर्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ये बिल्कुल गलत है। नेचुरल डिज़ास्टर ह्यूमन बींग्स नहीं करते, लेके आते। नेचुरल डिज़ास्टर नेचर लेके आता है, नेचर करता है इनको। ओके, सेकंड बी करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, बी करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स, राइट देम ऑन द ब्लैंक्स। आपने टिक लगाना आंसर के ऊपर और उसको बाद में इस ब्लैंक में लिखना भी है। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू अ बेबी। यहाँ पे क्या है? बर्थ टू अ बेबी। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बेबी को बर्थ देते हैं। काफ क्या होता है? बछड़ा है ना, बछड़े को थोड़ी। लैम क्या होता है? जो हमने पढ़ा था किसका, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, लैम किसका बेबी होता है? होता है शीप का। और कब किसका होता है? लायन का। कब किसका होता है? लायन का। लैम होता है शीप का। काफ क्या होता है? काऊ का। और बेबी किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का। ये आपने पढ़े हुए होंगे पहले से, अगर नहीं पढ़े तो रिवाइज हो जाएंगे। आगे देखते हैं। ह्यूमन मदर्स, सॉरी हाँ, ह्यूमन मदर्स हैव देयर बेबीज इन देयर डैश बिफोर दे आर बोर्न। क्योंकि बच्चा जन्म होने से पहले ह्यूमन मदर्स उनको कहाँ पे रखती हैं? कहाँ पे होता है? उनके वोम्स में होता है, उनके अंडों में होता है, एग्स में होता है, ट्यूब्स में होता है, होम्स में होता है। उनके वोम्स में होता है। कहाँ पे होता है? वोम क्या होता है? प्लेस होता है मदर की बॉडी के अंदर, जहाँ पे जो बेबी है जन्म लेने से पहले, बर्थ लेने से पहले ग्रो करता है। ओके, बर्ड्स ले जो बर्ड्स होती हैं वो क्या देती हैं? बच्चे देती हैं। कब्स शेर के बच्चे देती हैं, एग्स अंडे देती हैं, या वॉर्म्स कीड़े मकोड़े देती हैं? भाई बर्ड्स तो एग्स एग्स देती हैं, अंडे देते हैं। ओके, थर्ड सी क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं आपने। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? अ बेबी इनसाइड द मदर्स वूम गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू अ। जो बच्चा होता है अपनी माँ की कोख के अंदर, वूम के अंदर, वो फूड और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उसको? उसको एक ट्यूब के थ्रू मिलता है। थ्रू अ ट्यूब, आपको बताया था एक ट्यूब होती है जो कि मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी तक जुड़ी होती है, और उसके थ्रू ऑक्सीजन और फूड मतलब कि क्या करते हैं? ट्रांसफ़र होता है। सेकंड है एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड। जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था, उनको बोलते हैं मैमल्स। MAMMALS, मैमल्स। फिश डैश व्हेन ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू डैश। फिश क्या करती है और ह्यूमंस बीइंग क्या करते हैं? फिश क्या करती है? फिश ले एग्स। जो मछलियाँ हैं वो अंडे देती हैं। एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस, यंग वंस लिख लो चाहे बेबीज लिख लो, आपकी मर्जी है, दोनों का मतलब सेम होता है। बेबीज लिख लो चाहे यंग वंस लिख लो। ओके, आगे कर लेते हैं। डी है शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स इनको सीधा करके लगाना है, लाइन वाइज ऑर्डर में लगाना है इन एनिमल्स को। इनटू दोज डैट गिव बर्थ, जो इनमें से एनिमल बर्थ देते हैं वो एक साइड लगाने हैं। एंड दोज डैट ले एग्स, और जो अंडे देते हैं वो एक साइड लगाने हैं। अंडर द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल गिवन बिलो, इन दोनों कॉलम्स में लगाने हैं। सबसे पहले कैट्स देख लेते हैं। कैट्स क्या करती हैं भाई? कैट्स तो बच्चे देती हैं, तो यहाँ पे आएगा क्रोज। क्रोज भाई अंडे देते हैं, CROWS। नेक्स्ट है डॉग्स। डॉग्स बच्चे देते हैं, DOGS, डॉग्स। लायंस। लायंस क्या करते हैं? लायंस भी बच्चे देते हैं, यहीं आएगा। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल करता है भाई, मगरमच्छ तो अंडे देता है, क्रोकोडाइल्स। अगला है मंकीज़। मंकीज़ क्या करते हैं? मंकीज़ तो बच्चे देते हैं, आपने देखे होंगे छोटे छोटे उनके बच्चे, मंकीज़। कॉकरोच। कॉकरोच के अंडे होते हैं, COCKROACHES, ROACHES। कॉकरोचेस अंडे देते हैं। और लास्ट है लिजर्ड्स।
छिपकली के भी अंडे होते हैं, लिजर्ड्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ई स्टार्ट करते हैं। ई में लिखा हुआ है आंसर्स दिस क्वेश्चन, आपने आंसर देना है। पहला है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। अभी आप ऊपर करके हटे हो, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका आंसर आपको मार्क करा देता हूँ। यहीं पे था, इन अ नटशेल में हमने पढ़ा था, यहीं पे आंसर मार्क कर लेते हैं। इसका आंसर है ये वाला। दूसरा पेन ले लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स या फिर जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, जो एनिमल है, जो एलिफेंट है, वो एलिफेंट के अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा, किसी और के बच्चे को जन्म नहीं दे सकता वो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट आर द टू वेज इन विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। आपने दो तरीके बताने हैं जिनसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको पता ही है, मैं लिख ही देता हूँ। पहला क्या है, बाय लेइंग एग्स, अंडे देके, बाय लेइंग एग्स। और जो दूसरा तरीका है वो क्या है, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बाय गिविंग बर्थ, BIRTH, बर्थ टू यंग, YOUNG, यंग वंस, बच्चों को जन्म देकर। ओके, व्हाट इज़ अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है, ये भी इसका आंसर ऊपर मिल जाएगा आपको, मार्क कर लेते हैं। ये भी इन अ नटशेल में पढ़ा है, ये पढ़ा है। When parents brings up another person's child as their own, it is called adoption। जब पेरेंट्स, माँ बाप, किसी और बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको अपना समझकर, तो उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्शन कहते हैं। ओके, डन, ये क्वेश्चन हो गए। फिर एफ देखते हैं। एफ में क्या है, एफ में है थिंक एंड आंसर। आपने सोचना और इसका आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ जू हैज़ लायंस, एक जू है, उसमें लायंस हैं। ओके, मंकीज हैं, क्रेन्स हैं, एलिफेंट्स हैं एंड वॉल्व्स हैं। विजिटर्स कम टू सी अ न्यूली हैच्ड एनिमल। विजिटर वहाँ पे एक एक जानवर ने अभी अभी न्यूली हैच्ड एनिमल, न्यूली हैच्ड एनिमल मतलब कि एक जानवर ने पहले अंडे दिए, उस अंडे में से अभी अभी बच्चे निकले हैं। ओके, तो विजिटर वहाँ पे उन बच्चों, उन अंडों में से जो बच्चे निकले हैं उनको देखने के लिए आए हैं। विच एनिमल इज इट। आपने बताना इनमें से कौन सा एनिमल है जिसके अंडे में से अभी अभी बच्चे निकले हैं, जिसको विजिटर्स देखने आए हैं। विजिटर्स कौन होते हैं, जो लोग उस विजिट करते हैं, उसको देख, वहाँ पे जू को देखने आते हैं। ओके, लायंस तो अंडे नहीं देता, लायंस तो कब्स, बच्चों को जन्म देता है। इसके अंडे में से बच्चे तो नहीं निकलेंगे। मंकीज भी बेबीज को बर्थ देता है, तो इसके भी अंडे में से बच्चे नहीं निकले। क्रेन्स भी, बिल्कुल, क्रेन एक बर्ड है, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। आपको वाटर बॉडीज के पास, वाइट कलर का होता है, वाटर बॉडीज के पानी के पास मिलेगा आपको, फिश पकड़ के खाता है। ओके, आपने बगुला देखा है, बगुला वाइट कलर का, वैसा ही होता है देखने में। एलिफेंट्स भी बेबीज को जन्म देता है, वॉल्व्स, ये सारे बाहर गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रेन्स। आप इसको गूगल कर देना, गूगल पे सर्च करके इसकी फ़ोटोज़ देख लेना, क्रेन्स। फिर एक लाइफ स्किल है आपके लिए। लाइफ स्किल में क्या दिया हुआ है, आफ्टर बेबी इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो जाता है, इट नीड स्पेशल केयर। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है उसको स्पेशल केयर, उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है ना। पहले जो 4-5 महीने होते हैं, 4-5 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं ना, उसको बड़े प्यार से रखना पड़ता है, बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। तो फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली व्हाट यू कैन डू टू हेल्प टेक केयर ऑफ अ बेबी इन द फैमिली। आपने पता लगाना अपनी फैमिली से, आपने अपनी फैमिली से पता करना है व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, टू हेल्प मदर, आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो, टेक केयर ऑफ बेबी ना फैमिली। मीन्स आप अपने घर में उस बच्चे का कैसे ख्याल रख सकते हो। देखो, आपके कई बच्चों के घर में छोटे छोटे बेबीज़ होंगे, है ना, तो आपने यहाँ पे आपने एक दो तरीके बताने हैं, वेज बताने हैं, आप कैसे उस छोटे से बेबी की हेल्प करते हो, आप कैसे उसका ख्याल रखते हो। ठीक है, सोचना, फिर यहाँ पे उसको लिखना, आप कैसे उसका ख्याल रखते हो। ठीक है, अगर नहीं बेबी है तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट है एक। प्रोजेक्ट में देख लेते हैं क्या है। प्रोजेक्ट में दिया है ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट पे सर्च करना है आपने, नेट को ब्राउज करना है। और ब्राउज क्या करना है आपने, एंड फाइंड आउट द शेप, और आपने शेप फाइंड आउट करनी है।
साइज़ फाइंड आउट करना है, शेप साइज एंड कलर ऑफ द एग्स ऑफ 4 डिफरेंट बर्ड्स। जैसे आपने 4 अलग अलग पक्षियों के अंडों की शेप, साइज़ और उनका कलर, उनकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, उनका रंग कौन सा है, वो आपने लिखना है। राइट दैम ऑन अ चार्ट, उसको एक चार्ट पे लिखना है। एंड पुट इट अप इन योर क्लास, और उसको अपनी क्लास में टांग देना है, लटका देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या, फन टू डू। एक फन टू डू में क्या करना है आपने, आपके लिए ही है, आपको बता देता हूँ करना क्या आपने। लुक एट द बेबी आउल, देखो बेबी आउल देख रहे हो आप, ये रहा छोटा सा, ये बैठा है बेबी आउल, है ना। लुक एट द बेबी आउल, ये रहा बेबी आउल। एंड मेक द मदर आउल, इसको देख के मदर आउल बनाना है आपने। कलेक्ट पेंसिल शेविंग्स, जो पेंसिल को जब शेव करते हो ना, जो पेंसिल को शेव करने के बाद जो उसका वेस्ट होता है, उसको इकट्ठा करना है। एंड पेस्ट देम, और उसको यहाँ पे पेस्ट करना है विद इन द आउटलाइन, इसकी जो आउटलाइन है इसके अंदर अंदर उसको, ये आउटलाइन है ना इसकी, इसके अंदर अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। ओके, पेंसिल शेविंग से। ओके, फिर लास्ट में क्या है, अ वैल्यू फॉर मी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू फॉर मी में क्या लिखा हुआ है, अ वैल्यू फॉर मी में मतलब व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपने बताना है आपने अपनी मम्मी पापा से क्या सीखा है, क्या सीखा आपने मम्मी पापा से। थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स, सोचो जो भी आपने अच्छी चीज़ें अपने माँ बाप से सीखी हैं वो आपने सोचना है। दे हैव टॉट यू, सीखी मतलब सोचना है जो कि उन्होंने आपको सिखाई हैं। लिस्ट 5 ऑफ दोज थिंग्स इन योर नोटबुक, और उन अच्छी चीज़ों में से आपने 5 चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। ओके, हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।